राजस्थान में आगामी चुनाव को देखते हुए चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में राजस्थान की सियासत में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री मार ली है। असदुद्दीन ओवैसी अब राजस्थान की सियासत में अपनी पतंग के सहारे राजनीतिक पेच लड़ाने की तैयारी में है। ओवैसी ने राजस्थान में अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान के बाद से एक बार फिर राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है। AIMIM की एंट्री के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इससे किसे फायदा या नुकसान होगा। अब तक राजस्थान चुनाव को लेकर ये माना जा रहा था कि इस बार भी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी, लेकिन ओवैसी की पार्टी की एंट्री से इन दोनों ही राष्ट्रीय दलों की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का सीधा प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन 40 सीटों पर 15 से 16% मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो चुनाव में इन 40 सीटों में से 29 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, जबकि 4 सीट अन्य को मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी की नज़र इन 40 सीटों पर है। ओवैसी इन सभी सीटों पर अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लगातार जनसभाएं भी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की माने तो मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। ऐसे में अगर चुनाव में मुस्लिम वोटर कांग्रेस का हाथ छोड़कर ओवैसी की पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। वहीं कांग्रेस अपने वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं राजस्थान की सियासत को लेकर एक खास बात यह है कि राजस्थान की जनता हर 5 साल में सरकार बदलती है। अभी वर्तमान में राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान पर कब्जा था। ऐसे में सियासी पंडितों का मानना है कि ओवैसी की एंट्री से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है और इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल राजस्थान की जनता इस बार राज्य के सिंहासन पर किसे बैठाती है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा।